बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर, हमारे पॉडकास्ट पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमारे पॉडकास्ट में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। हमने जाने थे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट टाइप के जो रिस्क होते हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम और सारे इन्फॉर्मेशंस जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फिर से हमारे साथ हैं ए.के. निगम सर। नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से। और आज मैं नए नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सर। तो चलिए हमारी पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो ये है कि सर, म्यूचुअल फंड आखिर कितने टाइप्स के होते हैं? म्यूचुअल फंड्स को हम जो है कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी सर। सबसे पहला तरीका है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। मतलब ये ओपन एंडेड स्कीम है या क्लोज एंडेड स्कीम है या इंटरवल फंड्स है। ओपन एंडेड फंड्स ये होते हैं कि जब एक बार वो स्कीम लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद उसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी एक्सिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड ये होती है स्कीम कि जब भी आप पहली बार में एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब अंत हो जाता है तभी उसमें आपको पैसा वापस मिलता है। इंटरवल फंड्स वो हैं जो एक तरीके क्लोज एंडेड फंड्स ही होती हैं, लेकिन उसमें 1 महीने के इंटरवल या 3 महीने के इंटरवल या एनुअल इंटर पे आप खरीद और बेच सकते हैं। दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो उसकी तरह से हम एक्टिव फंड्स और पासिव फंड्स में क्लासिफाई करते हैं। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिसमें जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली फंड्स को मैनेज करता है, जो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज और उनको जो वो खरीदता है वो अपनी रिसर्च और उसके हिसाब से खरीदता है। पासिव फंड्स जो होते हैं जनरली आप ये देखिएगा कि वो मिरर होते हैं किसी इंडेक्स का, बिल्कुल वो मिरर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर का रोल नहीं होता। तो उसके 2 एग्जांपल्स हैं, इंडेक्स फंड्स और ETF फंड्स। अगला क्लासिफिकेशन है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रोथ फंड्स उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकम फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। ग्रोथ फंड्स वो होते हैं जिसमें हम जो पैसा निवेश करते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो हो। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, कई लोग इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और उनको फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है, ठीक है। तो उनके लिए इनकम फंड्स हैं। इनकम फंड्स के उस टाइप के फंड्स होते हैं जो जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स ये डेट फंड्स में लगाते हैं ताकि उनको एक रेगुलर इनकम मिल सके। अगला फंड होता है, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ग्रोथ फंड्स और इनकम फंड का, उसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। उसमें प्रोपोर्शनेट इट कैन बी डिफरेंट। दूसरा तरीका है कि इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला आता है इक्विटी फंड्स, दूसरा कैटेगरी है डेट फंड्स और तीसरा हाइब्रिड फंड्स और बाकी लिक्विड फंड्स। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जिसमें 65% के ऊपर इक्विटी मीन्स स्टॉक्स में लगता है, शेयर मार्केट में। डेट में क्या होता है कि अगर लेस देन 65 है तो ज़्यादातर जो डेट फंड्स हैं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो डेट फंड कैटेगरीज में आ जाते हैं। उसके बाद इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड जो बैलेंस फंड्स और ये कहलाते हैं। लिक्विड फंड्स ये होते हैं कि जो इमीडिएटली जैसे आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो बहुत लिक्विड रहते हैं। उसके अलावा एक अदर कैटेगरीज है जिसमें आप ETFs ले सकते हैं, गोल्ड ETFs ले सकते हैं, ELSS है, अलग अलग तरह की कैटेगरीज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं। ओके सर, अब जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक जो हमने बताया था कि जैसे क्लासिफिकेशंस की थी कि डिफरेंट वे में हम क्लासीफाई करते हैं।
ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम कई तरीके से क्लासीफाई करते थे। जैसे उसको जेंडर वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको एज वाइज क्लासीफाई कर देते हैं, उसको डेमोग्राफिक वाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने अभी बताया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्रॉड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। तो सबसे पॉपुलर जो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी है वो है इक्विटी फंड की कैटेगरी। इक्विटी फंड की कैटेगरी वो होती है जिसमें ज़्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है डेट फंड्स, जहाँ पे मेजॉरिटी मतलब लेस देन 65% जो हमारी कैटेगराइजेशन है इक्विटी फंड्स की, वो डेट फंड्स कहलाती है। ठीक, उसके बाद इन दोनों का मिक्सचर, अब वो प्रोपोर्शनेट किसके बेसिस पे, उसके बेसिस पे हाइब्रिड फंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस एडवांटेज फंड्स, बैलेंस फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स, ये एक एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड फंड्स के। उसके बाद एक और कैटेगरी है जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, जैसे चिल्ड्रंस फंड। मतलब यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए या चिल्ड्रंस के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन या चिल्ड्रन मैरिज में। दूसरा है हमने रिटायरमेंट फंड्स बनाया, तो हम एक सॉल्यूशन दे रहे हैं जो इन्वेस्टर है उसको, एक कि आपने पैसा, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटायरमेंट के लिए सॉल्यूशंस हैं। और फिर अदर कैटेगरीज में आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बोला इंडेक्स फंड्स, ETF फंड्स। तो ये बेसिकली ब्रॉडर जो हम कैटेगराइजेशन है, इसके अंदर फिर अलग अलग तरीके से इक्विटी फंड्स होते हैं, उनको हम आगे अपने सीरीज में डिटेल में डिस्कशन में करेंगे। ओके सर, आपने भी हम लोग को कैटेगराइजेशन के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। अब बेसिक क्वेश्चन आता है कभी कभी लोगों का कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम करता कैसे है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमको। म्यूचुअल फंड एक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ फंड्स, ठीक है। yes, तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स पूल करके एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट्स उसको निवेश करते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज में। जो फंड मैनेजर होता है अपने रिसर्च और अपनी काबिलियत के बेसिस पे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तो वो चूज करता है कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाए। सिक्योरिटीज कैन बी इक्विटी, इट कैन बी डेट सिक्योरिटीज, जैसे बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं। तो इस तरह के जो होते हैं उन सिक्योरिटीज में वो पैसा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट के पैसा भी लगाते हैं। उसके बाद उनके डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, मैं आपको यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूं कि जो कोई भी स्कीम बनती है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बेसिस पे जो फंड मैनेजर होता है वो सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करता है। जब वो सेलेक्ट करता है उसके बेसिस पे जब रिटर्न होती है, तो इन्वेस्टर ने जिस प्रोपोर्शनेट में पैसा लगाया होता है उस प्रोपोर्शनेट में उसको उसका रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस बेसिस पे एक बिल्कुल सिंपल तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। ओके सर, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। आपने हमें आज काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर करी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भी इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ पता लगा होगा, आपके बेसिक्स जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हुए होंगे। और जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर अलग आपकी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे, तो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम आगे चल के आपसे और क्या जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, और आगे हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी जान पाएँ कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है, और उसके बारे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको पता लगे कि आपको इन्वेस्ट आखिर करना कैसे है। क्योंकि इन्वेस्ट बहुत लोग करना चाहते हैं बट नॉलेज नहीं होती, इतना सब कुछ पता नहीं होता कि निवेश आखिर करा कैसे जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।